दर्शकों को बताते हुए आरएसएन सिंह जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि दोपहर 3:19 पर लाल किले परिसर के पास जो पार्किंग है उसमें गाड़ी ले जाकर पार्क की जाती है और 3-3.5 घंटे के बाद वो निकालता है और फिर 6:30 बजे के बाद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की ओर गाड़ी आगे बढ़ती है और 6:52 पर यह बड़ा धमाका हो जाता है। इसलिए पूछा जा रहा है कि बाकायदा उस जगह पर पार्किंग में जाकर क्या इंतजार किया जा रहा था, क्या किसी खास व्यक्ति के कॉल का इंतजार किया जा रहा था, और लाल किले के पास जहां पर धमाका हुआ है क्या सिर्फ ये माना जा सकता है कि टक्कर हो गई इस वजह से वहां पर ब्लास्ट हो गया, या सोची समझी साजिश के तहत भीड़ भाड़ वाली जगह को चुना गया और वहां पर बाकायदा ब्लास्ट करवाया गया? आरएसएन सिंह जी, देखिए, पूरी चर्चा में गुजरात की चर्चा नहीं की गई। वहां पर भी एक मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसमें एक वहां भी डॉक्टर था, अहमद मोहिउद्दीन, वो हैदराबाद का रहने वाला है, सुलेमान शेख जो एक टेलर है, और एक मोहम्मद सोहेल और एक सैयद। अब है क्या कि ये यहाँ भी डॉक्टर हैं, गुजरात में भी। फुटप्रिंट्स आप देखें तो साउथ में हैदराबाद का आ रहा है, वेस्टर्न यूपी का आ रहा है, कश्मीर का आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल, और दिल्ली का आ रहा है। ये आपको अभी फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहले से अलग क्या है? पहले से अलग क्या है? आप सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स रेडिकलाइज हो गए और उन्होंने फिदाइन हमला के लिए वो तैयार हो गए? नहीं, इनको किसी पर्पस से रिक्रूट किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि वो जो सईद जो है, जिस गुजरात मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, रिसिन बना रहा था, जिसको रीजन भी बोलते हैं। वो कैस्ट्रॉल जो है उसका एक एक्सट्रैक्ट है और इतना टॉक्सिक होता है कि उसका कोई एंटीडोट नहीं है। तो मेरी बात मानिए, ये डॉक्टर्स, ये जो महिला को इंक्लूडिंग दिस महिला, ये शाहीन शाहिद जो है, ये आप पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जिहाद करने के लिए इनको ट्रेन किया गया है। आप किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में इससे चर्चा कर लेंगे, ये रिसिन के बारे में, ये बहुत खतरनाक है। और तभी मुझे इस बात की हैरानी होती है, और विक्रम सिंह साहब से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि लाल किले में कोई डॉक्टर का फिदाइन हो जाना, ये थोड़ा सा मुझे ये अजीब सा लगता है। एक्सीडेंटली वो ब्लो अप किया, क्या किया ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये डॉक्टर्स को इस तरीके से किसी पर्पस के लिए रिक्रूट किया गया है। और अगर आपके अस्पतालों में दहशतगर्दी हो जाएगी और आपको दवाइयों में से दहशतगर्दी हो जाएगी, तो आप समझिए कि जो जिहादी दहशतगर्दी है उसका अब स्तर कहां लेकिन पहुंच ये गया तो है। बहुत खतरनाक है आरएसएन सिंह जी। अभी तक ये बातें, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बातें हम किताबों में पढ़ते हुए चले आए हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को अगर रखा गया तो मिशन यही हो सकता है और उसके जरिए जी, ये रिसिन का जो है, ये जो कन्वेंशन है हमारा बायोलॉजिकल वॉरफेयर कन्वेंशनल, वो एक बैंड ये है, और एक ये नंगे हाथ ये पकड़ा गया है उसको बनाते हुए। दूसरी चीज क्या है, मैं इसमें एक अलग चीज देखता हूं। ये तो आप लोग सबने पढ़ा होगा कि ये जो जैश ए मोहम्मद ने ये जमायतुल मोमिन की विमेंस ब्रिगेड बनाने की घोषणा की, तो जाहिर सी बात है ये विमेंस ब्रिगेड कहां पर ये काम करेंगी सर, मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना। दे विल नॉट ऑपरेट इन अफगानिस्तान, दे विल नॉट ऑपरेट इन पाकिस्तान। इंडिया में ऑपरेट करेंगी तो कैसे ऑपरेट करेंगी? इशरत जहां बन के करेंगी, बुरके के अंदर से दहशतगर्दी करेंगी। तो ये दो नौ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि सिंदूर के बाद जो है प्रॉक्सी वॉर का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। और आपने इतनी ठुकाई की है, वो सिंदूर में जितनी जिहादी तंजीमें हैं, इतना नुकसान हुआ है कि वो अब किसी भी स्तर का वो आपके खिलाफ जिहाद करने को तैयार है, और इसकी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही थी। लेकिन दो फैक्टर पर जरूर ध्यान देंगे हमारे आपके दर्शक जो है, एक है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर और एक है ये जिहादाइजेशन ऑफ विमेन।
और ये इसका इसका ठीक है। हम लोग तो पाकिस्तान से जानते हैं कि जब तक इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, मैडम आप अंदर के पाकिस्तान का क्या करेंगे? ये जितने लोग हैं ये क्या है? ये अंदर के पाकिस्तान का है। बिल्कुल, इनकी दुनिया अलग है। बिल्कुल। इनको कोई मतलब नहीं है। आपने सैटेलाइट वो ग्रह में डाल दिया, आपने वो मून के ऊपर आप चले गए, आपने रॉकेट छोड़ दिया, आपने मिसाइल बना दिया, आप वेपन्स के एक्सपोर्टर बन गए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। ये जो अंदर का पाकिस्तान है ऑपरेशन सिंदूर से बहुत दुखी था और तभी तो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। और ये उस पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है जो सीमा उस पार है। ये जिस भीतर के पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर मौजूद वो गद्दार जो खाते हिंदुस्तान का हैं और काम करते पाकिस्तान में बैठे अपने जो आका हैं उनके हिसाब से आप काम करते